तो चलिए गेम का एनालिसिस करते हैं। उन्होंने पहला चाल ठीक चलाया था, जवाब में हमने सेंटर पे कब्जा जमाने का कोशिश किया था। फिर इस टाइप का डेवलपमेंट आप अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि डेवलपमेंट में भी दो तरीके का डेवलपमेंट होता है। कुछ डेवलपमेंट बेटर होता है, क्योंकि बिशप जब यहाँ पे था तब वो सिर्फ इस लाइन पे देख रहा था। अब उसमें से बिशप यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि मारा जाएगा, वो भी फ्री में। यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फिर उसको यहाँ पे कोई डरा धमका सकता है इस पॉन को आगे करके। और अगर इस स्क्वायर में आता है तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसका निशाना ओपोनेंट का राजा के आसपास भी रहेगा, और साथ में वो दो लाइन को कंट्रोल करेगा, एक ये दूसरा ये लाइन। और ऊपर से अगर यहाँ पे आता है बिशप तो वो अपना पॉन को सेंटर में जाने से रोकेगा, और ये पॉन डेवलप नहीं होगा तो ये बिशप का भी डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसीलिए डेवलपमेंट के लिए ऑप्शन इतना सारा है, लेकिन उसमें से जो बेटर ऑप्शन है वो आपको चुनना है। ऐसा जगह पे ले जाना है जहाँ वो ज्यादा एक्टिव हो। यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप विराट कोहली को लेके 7 नंबर या 8 नंबर में बैटिंग करने भेज रहे हो, तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश करना कौन सा स्क्वायर पे आपका जो मोहरा है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, वो सामने भी जो ओपोनेंट के तरफ देखेगा और जरूरत पड़ने पर अपना मोहरा का बचाव भी कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली डेवलप करने का कोशिश किया, और ऐसा डेवलपमेंट जिससे अपना जो मोहरा का बचाव कोई नहीं कर रहा है उसका बचाव किया जा सके। उसके बाद उन्होंने अपना पॉन को आगे किया, हमने अपना दूसरा नाइट डेवलप किया, फिर वो अजीब चाल चले H4। आजकल ऐसा चाल ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन ये टॉप लेवल पे है। इस लेवल पे मुझे नहीं लगता उन्होंने ये चाल क्यों चलाया, उसका कारण उनको पता होगा। ये ऐसा चाल है जैसे बुमराह को देखकर आप उसका बॉलिंग एक्शन को फॉलो करने का कोशिश करते हो, ये उस टाइप का चीज है, क्योंकि आप बुमराह की तरह बॉलिंग तो नहीं डाल सकते, उसके लिए बड़ा मेहनत लगता है। फिर हमने डेवलप किया, उन्होंने अपना बिशप को फिर से चलाया इधर। ये भी आप देख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट पे कि सेम मोहरा को ओपनिंग के दौरान बार बार मत चलाओ। उन्होंने अपना बिशप को यहाँ से निकाला, फिर यहाँ निकाला। अब जरूरत नहीं था, अगर बिशप यहाँ पे था तो वो कोई दूसरा मोहरे का डेवलप कर सकते थे, लेकिन ये उन्होंने ऐसा चुना। फिर मैंने कैसल कर लिया। फिर उन्होंने एक अच्छा चाल चलाया, अपना बिशप को बढ़िया एक्टिव स्क्वायर पे लाके इधर रखा। तो ये इससे कोई अचानक वाली खतरा नहीं था मेरे पे, क्योंकि अगर वो बिशप से मारते तो मैं क्वीन से मार देता। तो मैं इसके ऊपर रिएक्ट ना करके मैं अपना जो मोहरा डेवलप नहीं हुआ है उसके लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए रास्ता बनाया। फिर उन्होंने घोड़ा को डेवलप किया। फिर मैं उनका बिशप से सवाल पूछा, आप इसको यहाँ नहीं रख सकते, अगर मारना है तो मारो, नहीं तो पीछे जाओ। तो उन्होंने पीछे जाना ठीक समझा। तो इस स्थिति में मैं उनका बिशप को मार भी सकता था, लेकिन मेरा डेवलपमेंट इधर आगे चल रहा था, क्योंकि मेरा कैसलिंग हो चुका था, और मेरा बिशप का इस लाइन पे कहीं भी डेवलप होने के बाद मेरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ उनके अगेंस्ट अटैक के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना बिशप को उनका बिशप से एक्सचेंज करना ठीक नहीं समझा, और मैं उनका राजा को एक चेक दिया इधर इस लाइन से हटने के लिए। तो उन्होंने पॉन को आगे किया, फिर मैं बिशप को पीछे लिया, फिर उन्होंने पॉन से 2 कदम आगे आके मेरा बिशप को अटैक किया। अब मैं बिशप को इधर पीछे लाया। अगर इधर वो मेरा बिशप को मारते, मैं ये पॉन से मारता, ताकि मेरा ये जो हाथी है ये लाइन पे अटैक कर पाता, क्योंकि जो हाथी होता है या रुक होता है उनको ओपन फाइल बहुत पसंद होता है। जैसे यहाँ पे अभी कोई भी फाइल ओपन नहीं है, क्योंकि हर एक फाइल पे मेरा पॉन है या फिर उसका पॉन है, और जो रुक होते हैं उनको ओपन फाइल बहुत पसंद है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा खतरनाक ओपन फाइल या ओपन रैंक पे ही होते हैं। मतलब रुक को कोने में रखा जाता है। गेम का एंडिंग में जब कम मोहरे बच जाते हैं, पॉन ऑन सब खाली हो जाते हैं, उस समय रुक आके हाहाकार मचा देते हैं बोर्ड पे। तो उन्होंने मेरा बिशप को नहीं मारा, अपना बचा हुआ घोड़ा को डेवलप किया। तो मैंने बचा हुआ मेरा जो मोहरा है उसको डेवलप किया। डेवलप करने के साथ साथ मैंने ये बिशप को इधर एक्सचेंज कर लिया, ताकि मेरा घोड़ा यहाँ पे जा सके। और मेरा बिशप पहले से ही इस लाइन पे अटैक कर रहा है, और घोड़ा यहाँ जाएगा तो उधर से ये सामने वाला बिशप पे भी अटैक कर पाएगा। डबल अटैक होने पे मुझे यहाँ पे एक पॉन एक्स्ट्रा मिल सकता है। और उन्होंने मेरा बिशप को मार दिया, मैंने घोड़ा से उनका बिशप को मारा, और यहाँ पे उन्होंने अपना घोड़ा से मेरा बिशप को अटैक किया। मतलब इधर घोड़ा से भी अटैक कर रहे हैं, इधर बिशप से भी अटैक कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपना बिशप से उनका बिशप को मार दिया, और मारने के बाद उन्होंने पॉन से इसको मारा।
अभी मेरा ये घोड़ा उनके पॉन पे अटैक कर रहा है। उनका पॉन को बचाने वाला उनका एक घोड़ा है, इसीलिए मैं उनका ये घोड़ा पे पहले अटैक किया अपने पॉन से, ताकि वो घोड़ा वहां से हट जाए और मैं ये पॉन को मार सकूं। और उन्होंने घोड़ा को ऐसी जगह हटाया जहाँ से मेरा घोड़ा पे भी अटैक करेंगे। तो मैं पहले उनका घोड़ा को मारा, उसके बाद ये पॉन को मारा। नहीं तो वो अपने घोड़ा से मेरा ये घोड़ा को मारते तो मेरा क्वीन पे भी अटैक आता। पहले मैं उनका घोड़ा को मारा, फिर पॉन को मारा, और पॉन को मारने के साथ साथ ये उनका क्वीन पे भी अटैक था। तो यहाँ कायदा से उनका क्वीन को वो कोई दूसरा स्क्वायर में लेके, जैसे कि यहाँ या फिर यहाँ लाके उनको अपना क्वीन को बचाना था, लेकिन शायद उनसे नजरअंदाज हो गया और वो अपना रुक को बाहर निकाल के मेरे घोड़े पे अटैक किया और मैं उनका क्वीन को मार दिया। उसके बाद गेम काफी इजी था, लेकिन मुझे चाल ठीक चलाना था, गलतियां नहीं करना था। और जैसे कि अमूमन ऐसा होता है बिगिनर लेवल का प्ले में, गलतियां बहुत ज्यादा होता है और आप अपने गलतियों से सीखते हो। इसीलिए आप जब खेलें सोच समझ के चाल चलाएं। हर एक चाल चलाने से पहले आपके पास कुछ तो तरीका होना चाहिए जिसके जरिए आप अपने आप से सवाल पूछे कि ये चाल से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। अगर ये आप चेकिंग करते हुए खेलेंगे तो आपका गलतियां कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉन को आगे किया ताकि मैं उनका पॉन पे अटैक करूं और उसको मारूं। तो उन्होंने अपना घोड़ा को पीछे लिया, तब मैं उनका पॉन को मारा। उन्होंने घोड़ा को आगे लाके मेरा क्वीन पे अटैक किया और मैं उनका पॉन को मारा क्योंकि उसको कोई बचा नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपना रुक को इधर लाके मेरा क्वीन पे अटैक किया, तो मैं क्वीन को बचाया। इधर पीछे नहीं आ सकते थे, इधर आ सकते थे, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि उधर ज्यादा एक्टिविटी नहीं है क्वीन के लिए। इधर से मैं सोचा मैं इस तरफ भी आ सकता हूँ और वहां से फिर कुछ प्लान किया जा सकता। तो उन्होंने अपना ये पॉन को आगे किया, तब मैं उनका रुक को अटैक किया, साथ ही में ये पॉन को भी अटैक किया। अब अगर वो रुक को बचाते हैं मैं ये पॉन को मारूंगा और साथ में वो सामने वाले के राजा पे एक चेक भी आएगा। तो वो अपना रुक को इधर ले गए, मैं पॉन को मारा जिससे कि चेक आया। वो रुक को अपना राजा के सामने रख दिया ताकि चेक खत्म हो जाए। तो इस सिचुएशन में मुझे लगा कि मुझे गेम खत्म करने के लिए अपना जो दो मोहरे हैं उनको भी गेम में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये दिखा, अगर ये लाइन कैसे भी खुल जाता है, मतलब ये पॉन यहाँ से हट जाता है, तो मेरा ये जो रुक है वो गेम में आ पाएगा। इसलिए मैंने ये पॉन को आगे किया। यहाँ पे लाइन खोलने का मतलब, मान के चलिए उसका पॉन मेरा पॉन को नहीं मारता है तो मैं अपना पॉन से उनका पॉन को मार दूंगा और ये लाइन खुल जाए। अगर वो अपना पॉन से मेरा पॉन को मारते हैं तो मैं ये रुक से मारूंगा और फिर भी मेरा ये लाइन खुल जाएगा। इसको बोलते हैं पॉन ब्रेक। और ये जो पॉन ब्रेक होता है इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बहुत बार ये देखा गया है कि जिसके पास पॉन ब्रेक होता है वही गेम को कंट्रोल करता है। मतलब वो जब चाहेगा गेम का जो मोड होता है, इसको मतलब स्लो खेलना है, फास्ट खेलना है, अटैकिंग खेलना है, डिफेंसिव खेलना है, जिसके पास पॉन ब्रेक रहेगा वही गेम को ज्यादा कंट्रोल करता है। तो मैंने यहाँ पे पॉन ब्रेक करने का कोशिश किया और उन्होंने अपना घोड़ा को मेरे इस साइड में घुसाना चाहा। मुझे उस घोड़ा से कोई खतरा नहीं था क्योंकि घोड़ा यहाँ पे भी आता है या यहाँ पे भी आता है, मेरा कोई मोहरा नहीं मर रहा है, ना ही डायरेक्ट कोई अटैक आ रहा है। तो इसीलिए मैंने पॉन ब्रेक जो चलाया था उसको एनालाइज किया, वो पॉन को मारा ताकि मेरा ये लाइन खुल जाए। उसके बाद उन्होंने मेरा पॉन को मारा, तो मैं जिस कारण के लिए ये लाइन को खोला था वही किया। ये सीधा लेके ओपोनेंट का जो राजा है उस पर अटैक किया और उन्होंने ऊपर चले गए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो आपको दिखाता हूँ। मैं ये रुक को मारता तो वो राजा से मारते, तब मैं उनका रुक को भी मार सकता था, लेकिन उधर मुझे फिर रुक को इधर लाकर फिर चेकमेट देना पड़ता। तब तक वो अपना घोड़ा को इधर लाके चेकमेट से बचने का कुछ रास्ता निकालते या कुछ करते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये रुक पे एक दूसरा अटैकर जैसा मेरा क्वीन है इधर लाना चाहता था, ताकि ये रुक पे तो ऑलरेडी एक आक्रमण है, मैं दूसरा मोहरा से भी उधर अटैक करूं और उधर घुस के चेकमेट करने का कोशिश करूं। तो मैंने क्वीन को इधर लाया, तो फिर वो अपना राजा को साइड में ले गए चेक से बचने के लिए और मुझे मौका मिला उनसे उनका रुक को मारने का। मेरा दूसरा रुक है भी उस स्क्वायर को देख रहा है, तो मेरा क्वीन को सपोर्ट दे रहा है मेरा रुक, तो मैंने उनका रुक को मारा। तो यहाँ पे वो यहाँ भी जा सकते हैं या फिर इस स्क्वायर में भी जा सकते हैं। उन्होंने चुना ये स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ पे देखा ये रानी ये लाइन बंद कर रहा है, ये जो पॉन है वो ये स्क्वायर को बंद कर रहा है। तो इधर राजा के पास कोई भी स्क्वायर बचा नहीं है, तो बस एक चेक दे दें तो चेकमेट जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि चेक से बचने का रास्ता यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये पॉन को आगे करके चेक दिया। राजा कहीं भी नहीं जा सकता, बस ये पॉन को ये घोड़ा मार सकता है, जो कि उन्होंने किया।
और फिर मैंने दूसरा पॉन से मारा और वो चेकमेट हो गया। चेकमेट क्यों? क्योंकि क्वीन ये लाइन देख रहा है और ये लाइन भी देख रहा है, ये पॉन इधर देख रहा है, तो राजा के पास कोई चाल नहीं है। चेक देने वाले को क्वीन बचा रही है, तो चेक देने वाले को मारा नहीं जा सकता, राजा कहीं जा नहीं सकता, और चेक देने वाला और राजा का बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है जहाँ पे कोई और मोहरा आ सके, इसीलिए यहाँ चेकमेट हो गया और हम गेम जीत गए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए और आपका चेस इंप्रूव करने के लिए। नमस्कार।